आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, बाबा आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत दूर से हारा थका आया, शांत बैठा था। अंगद जी ने मुझको उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। बाबा अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई शब्द मेरे से ऐसे निकल जाए तो आप माफ कर देना साहब। माफ के अलावा मेरे करोगे ही क्या तुम? नहीं बताओ, आप माफ के अलावा मेरे करोगे क्या? आज जब मैं सुबह घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। ओ मैंने कहा पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम कोई दरिया तो है, शाम कोई दरिया तो है और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रात में कुत्ता मुंह देखो, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जाए। भाई साहब और बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो बाबा आजा, मेरे पहिया के नीचे तू आजा, स्वर्ग पहुंचा दूं। अरे मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत अन्य तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोल रहा बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने कि मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। भाई साहब उसी बस में जिसमें मैं बैठा था उसमें अंगद जी बैठे थे, धारिया जी। बाबा इसमें धारिया जी बैठे थे। मैं बस में चढ़ा, मैं इनके धारिया जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दो सीट पे बगल। अरे बोल पीछे जा भाई साहब, आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोल बाबा क्यों होते परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं बोनट पर बैठा, बस चली। 15 मिनट बाद चलने के बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। अंगद जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं आप बैठे रहो। भाई साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ गई। नहीं भैया हंसने की बात नहीं है, सब किस्मत का खेल है अपनी अपनी। माँ हमारा भुसावर था, भुसावर बस अड्डे पे एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए अम्बा पे ऐसे ही पैसा मांगे। वाह भाई वाह, जोरदार तालियां टीकिया जी के लिए, क्या शानदार बात की। मैंने कहा जाकी जैसी ऐसी होती है ऐसे ही मांगते हैं। बोला हाँ। तो मैंने तुरंत धारिया जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भैया इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने धारिया जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, वही भिखारी, बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? अरे बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा बाबा अब लेना लिफाफा कैसे? भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। बोल क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कि कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भिखारी बोले बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा। कौन कौन है? अरे मैंने कहा भिखारी से, देखो जी ज्वार में घोड़ार गांव में मोड़ा एक हाथ मिलते ही रहते थे अपन को। भिखारी से कहा मैं कि भाई साहब चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर तुम्हें लेना तो मेरे से 5 रुपए ले। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो नहीं, मैं तेरी तरह पहले महल में ही रह लो। और भाई साहब जब मैं ठीक आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, वहां एक डॉक्टर साहब ने देखा। बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन। बोल कभी हो? मैं हाँ। बोले यार आप कहीं कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करा, आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं है तो चेक क्या कराऊं? अरे बोलो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। अरे मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जा दिन ते घर वाली आई डॉक्टर साहब आ दिन ते लो चल रहा है।
भाई साहब डॉक्टर साहब ने सरंज उठाई, मेरे लगाई, डॉक्टर साहब के पसीना। मैं कहा बात है डॉक्टर साहब? बोले खून नहीं मिला है, मैंने सरंज को तोड़ा। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ करना, मैं यहाँ के किसी डॉक्टर की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। यह सत्य घटना है कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। बाबा मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को तुम आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को तुम आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? बाबा वाह, क्या संदेश दिया, क्या क्या व्यंग है। भाई साहब एक कब सम्मेलन सुन ले, मेरी धर्मपत्नी चली गई और सुन के मेरे से आई, बोले तेरी उम्र 60 साल की हो गई, तुम यह हाथ लिखना बंद कर दो। तो मैंने क्या लिखूं? बोल ओज। मैंने की बाबरी वही में बोझ ना है तो मैं ओज क्या लिखूंगा? बोल श्रृंगार लेके मैं भगवान ने रंग रूप पहना दिया तो मैं क्या लिखूंगा? तो बोल गीत लेके मैं कोई भी गीत वीत नहीं लिखूंगा। गीतों ने मेरे देश का बंटाढार कर दिया साहब। सच बता रहा हूं, जब मैं छोटा था मेरा बाबा कहता बेटा गीत गा, तब मैं गीत गाता काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। ये छोटे की बात है, जब छोटा था मेरा बाबा कहता गीत गा, तब मैं गीत गाता काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नातित्य कहूँ कि बेटा जरा गीत गाना, तो पता क्या गाता है? सर काले खटिया जाडो लगे, डाढ़े में बलमा प्यारो लगे। ऐसे से गीत चले था। ये गीत तो ऐसा चलो बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। अरे मैंने मिल गई तो का कुआं में गिर के मर जाएगा। ये गीत ऐसा चलो बोल तू जहां कहीं रहेगी मैं सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता है का। ये गीत ऐसे चलो साहब, मैं दिल्ली ते गई पूना ते गई पटना, माहू ने मिलो सजना, यहाँ जावा में आ जाती कितने तैयार यहाँ ते ले जाती। तो साहब अपन गीत वीत नहीं लिखते, अपन तो जो देखते हैं वो लिखते हैं साहब। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरे चार पाई के पास खड़ी घरवारी। बोली यदि सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। वाह भैया वाह, मैं घरवाली विधवा है रही, आप ताली बजा रहे हो, मतलब आपको बड़ी खुशी है कि मर जाए काज कट जाए। तब मैंने घरवाली का कहा, मैंने कहा तू मेरी विधवा की सोच रही है? घरवाली ने कहा जी हाँ। तो क्यों? तो तब मैंने उसको ये समझाया, जानते सुनिए साहब क्या कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। इतने में मैं भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर, घरवाली बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने गुस्से में तेज बोल कहां जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? जब घरवाली ने कहा कि मेरा पति मर जाए तो मैंने गुस्से में होकर तेज बैग उठाया कमरे से बाहर, घरवाली बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? भाई साहब आप रुकिए, एक मिनट साहब। अरे भाई साहब आप रुक जाइए, रुक जाइए। घरवाली ने कहा जब विधवा की, मैंने कहा तो मैं गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर, घरवाली बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी? ईंधन तुझे जलाने को कहां से? अच्छी लगी तो ताली ठोको, जाते आगे और बढ़ाऊं। अच्छी लगी
मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर, मैं समझाता हूँ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। बहुत और लीजिए खुशी साहब, धर्मपत्नी की दिन मेरी और धर्मपत्नी की मुठभेड़ हो गई साहब। शनिवार के रोज मेरी और धर्मपत्नी की मुठभेड़ हो गई, ज्यादा कहा तो रो गई। बोली ए पिया, जब से तेरे घर में पैर दिया तब से दुख पा रही हूं, अब तेरे नारों मैं के जा रही हूं। हम ठहरे सद्दाम हुसैन जो बात पर अड़ गए और ज्यादा कहा तो सद्दाम की तरह हम भी समर्पित हो गए। मैंने कहा प्राणों के प्यारी तू मैं के मज्जा में मरूंगा, तेरी जितनी डिमांड पूरी करूंगा। बोल मेरी क्या डिमांड पूरी करेगा? हिंदुस्तान के लोग अपनी अपनी पत्नियों को हिंदुस्तान घुमाते हैं, आप हमें कहीं नहीं ले जाते, हमें तो किसी जंगल की सैर करा दे। मैंने कहा कल, घरबारी बोली कल नहीं आज और अब। हमने कहा चल साहब, जंगल के प्रथम कोने में धंसे, आगे चल चक्कर में फंसे। जंगल बड़ा सुहावना पर आज लग रहा डरावना, जिसमें कुछ मर गए और कुछ मर रहे, एक सज्जन सतकंडा पर चढ़ रहे। मैंने दी दुहाई, ठहरना भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? बोल भाई साहब हम पढ़े लिखे बेकार, अपने घर से बेजार, अपने माँ बाप का बेचकर मकान और दुकान इस सतखंडे से कूद के मर रहे हैं। ये डिग्रीधारियों का हाल है साहब। बहुत खूब। जंगल के दूसरे कोने में चीख चिल्लाहट कोलाहल के बादल मंडरा रहे थे और तीसरे कोने में चंद्रशेखर, सरदार मौलाना भगत सिंह बीच में बैठा बापू रो रहा था। तीसरे कोने का तो हाल ही बेहाल था, एक तरफ को चंद्रशेखर, मौलाना आजाद, सरदार भगत सिंह बीच में बैठा बापू रो रहा था। तो घरवाली का स्वाभिमान जगा, बोले क्या हो रहा है बाबा? बोल बेटी कुछ नहीं, मेरे हिंदुस्तान में कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता में धब्बे लगा रहे हैं, उन धब्बों को आंसू से पूछ रहा है ये तेरा बाबा। तो देख या हाल और घरबारी बोली तत्काल, देख या हाल और घरबारी बोली तत्काल। बोल पिया अब मेरा व्याकुल है जिया, वापस घर को चलना। ओ मैंने कहा प्राणों के प्यारी अब तो एक ही बचा है कोना। जब हम जंगल के चौथे कोने में आए, डर के मारे याद करने लगे भगवान, साक्षात सामने से आ रहे हनुमान। मैंने कहा बाबा जय बजरंग बली। हनुमान बोले हिंदुस्तान के नेतान के आगे भैया मेरी कछु ही नहीं चली। वो मैंने कहा बाबा जय बजरंग बली। हनुमान बोले हिंदुस्तान के नेतान के आगे मेरी कछु नहीं चली, मैं तो केवल अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और देख मेरे उतन पे तार नहीं, एक लंगोटी में रह रहा हूँ, एक लंगोटी में रह रहा हूँ। मात्र अब आपको 2 मिनट की रचना सुनाऊंगा, भले आप बताओ ताली चाहे मत बजाओ, पर गौर से सुनना उसको साहब। स्वागत है। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया था। 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोले पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। अरे बोले पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया और देखकर दृश्य में चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दहाड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोले मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो कश्मीर चला जा, संबुचा संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है तो कश्मीर। वाह 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 जी, ले गया जी, कमाल। तब सड्डियों का लेकर सहारा में ऊपर तक टंडा, धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं का अध्यापक परीक्षार्थी रोडवेज वाले ये साल भर में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से तेरा समझौता कराता हूं। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता? मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है
तो अपने स्वार्थ हेतु इस वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। आहा, ऐसे वाह, हत्यारे वाह। बाप को जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।